नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बीजेपी ने एक टाइगर खरीदा था, लेकिन वो टाइगर जो है अब कहीं न कहीं उसकी वैल्यू खत्म होती नज़र आ रही है। वो जो ओरिजिनल में एनिमल टाइगर होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक नेता है जिसको टाइगर कहा गया था और वो भी कहा था टाइगर अभी ज़िंदा है। लेकिन जो उस टाइगर का जो अपना गढ़ था, वो कहीं न कहीं जो है वो अब मरता हुआ जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने जिससे उम्मीदें लगाई थी, वो उस पर पानी फिर गया और इसको लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से हमला किया। पहले मामला समझाते हैं क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद आपको समझाते हैं कि बीजेपी ने जिस टाइगर को खरीदा था ना, वो अब उन्हें महँगाई की तरह महँगा पड़ रहा है। मामला ये है कि मध्य प्रदेश में निकाय के चुनाव हुए और उसमें सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बनी हुई थी और बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंड नंबर पे कांग्रेस आई है, एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी तीसरे नंबर पे आई है। एक नई पार्टी का आगाज हुआ है, लेकिन लोगों की निगाहें इसलिए बनी हुई है कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ यानी ग्वालियर में है, वहां ही बीजेपी हार गई और इसीलिए जो है सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए भी कांग्रेस कह रही है कि जिस टाइगर को आपने खरीदा था वो कहाँ चले गए। क्योंकि टाइगर को आपने खरीदा था यानी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टाइगर कहा गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी जब बीजेपी में कहे थे कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, तो वो टाइगर जो है कहीं ना कहीं ग्वालियर में अब मर चुका है और इसीलिए बीजेपी पे तंज कसा जा रहा है और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हमला कर रही है। अब आखिर में यही समझा जाएगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पे जो उम्मीदें जो भरोसा किया गया था, क्या बीजेपी को खड़ा कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के इस हमलावर से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ सवाल जवाब देंगे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी के लगातार जो सिंधिया के कद को बढ़ा रही थी, क्या अब उसको सोच समझकर जो है मौका देगी? क्योंकि उनके गढ़ में हारना सवाल खड़ा तो करता ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।